हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज क्या बोलूँ मैं, हमारा जो टारगेट था 24,880 का, वो आज ब्रेक हो गया और निफ्टी 24,000 के आसपास क्लोज हुई है, 23,995 के आसपास। तो मतलब ऑलमोस्ट एक महीने पहले हमने ये बताया था कि निफ्टी 23,880 आ सकती है, 24,000 ब्रेक हो सकता है आने वाले टाइम में। और आज निफ्टी ने वो लेवल ब्रेक कर दिया है। तो पहले आप वो क्लिप देखो, फिर आगे हम डिस्कस करते हैं। और अगर हम 23,000 की बात करें तो आज जो मार्केट जो निफ्टी का लो बना था वो 23,815 के आसपास बना था, 23,816 के आसपास। ठीक है। और अगर ये लेवल अभी अपकमिंग डेज में अगर ब्रेक होता है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 23,400 रहेगा। ठीक है। 23,400 के लेवल को हम मार्क करके रखेंगे आने वाले टाइम के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत टाइम तक निफ्टी ने टाइम स्पेंड किया है। अगर हम पिछले कुछ वीडियोस में देखें तो मतलब कुछ टाइम में निफ्टी ने यहाँ पे भी पहुँच लिया है और सिमिलर यहाँ पे भी हुआ है। तो ये जो लेवल है ना 23,880 से 24,000 का, वो थोड़ा सा अभी सपोर्ट की तरह काम करेगा। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है इन फ्यूचर आने वाले इस वीक में या फिर अपकमिंग वीक में, तो हमारा जो टारगेट नेक्स्ट निकल के आएगा वो आएगा 23,400 का। और अगर 23,400 भी ब्रेक होता है तब जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा हमारा वो रहेगा 22,800 का, 22,800 से 23,000 का। ठीक है। अभी देखते हैं कि 15 मिनट टाइम फ्रेम में कल के दिन निफ्टी कहाँ मूव कर सकता है, कल के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होंगे हमारे। तो आज के दिन बेसिकली क्या हुआ कि पहले 5 मिनट में ही ऑलमोस्ट 150 पॉइंट निफ्टी गिर चुकी थी। तो उसके बाद से थोड़ा सा और फॉल आया, क्योंकि 24,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल था और जो इसका प्रीवियस लो था वो 24,080 का था। तो जैसे ही निफ्टी ने 24,080 का लेवल ब्रेक किया, उसके बाद से एक शार्प सेलिंग मार्केट में आई। तो अभी देखें तो अभी क्या करना चाहिए हमें। अभी जो हमारा सपोर्ट है वो 23,850 के आसपास आ चुका है। और जो अभी रेजिस्टेंस रहेगा हमारा, वो पहला तो रेजिस्टेंस होने वाला है 24,100 का, और फिर 24,200 का। हम ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे डाटा आए हैं जो कि मार्केट के लिए सही नहीं है। पहला तो डाटा हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि जो हमारी इकॉनमी है, हमारी ही नहीं मतलब इंडियन कंट्री ले लें, यूएसए, जापान, चाइना, सारे देशों की इकॉनमी जो है वो स्लो डाउन हो गई है। अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो 2023 में हम 8% के आसपास से हमारी जो जीडीपी ग्रोथ थी वो 8 पे आ गई थी। बट अभी कुछ टाइम से 7 पे हम हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है वो 7 पे आ गया है। तो आने वाले टाइम में जो आईएमएफ ने एक डाटा भी शो किया था, रिलीज़ किया था बेसिकली, कि हमारा जो अपकमिंग क्वार्टर है उसमें 6.5 टू 7% के 7 की ग्रोथ रेट होने वाली है। और उसके बाद से अभी जो क्रेडिट जो लोन डिफ़ॉल्ट है वो भी बढ़ रहा है। जो छोटे बैंक्स हैं, एनबीएफसी हैं, वो लोन का उनका जो रिस्क है वो बढ़ रहा है। एक कंपनी थी जिसकी इस वीक अगर यूएस की बात करें तो यूएस में इलेक्शन है, 6 को रिजल्ट आ जाएंगे यूएस में कि कौन बनेगा। तो ओवरऑल अभी निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में हमारा सपोर्ट रहेगा ये 23,850 के आसपास, 840 का। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस हमारा 24,100 का रहेगा और दूसरा हमारा रहेगा 24,200 का। ठीक है। तो निफ्टी के लिए इतना ही। और अगर नीचे के लेवल पे बात करें तो 23,842 840 का रहेगा। और सेकंड अगर हम सपोर्ट की बात करें तो वो हो जाएगा हमारा 23,700 के लेवल पे। ठीक है। बाकी अभी देखते हैं बैंक निफ्टी कैसे मोमेंटम कर सकता है। बैंक निफ्टी में कुछ खास फॉल नहीं था, वो भी 1% के आसपास फॉल था। बेसिकली जितने भी बैंक्स हैं उतना खास गिरे नहीं थे, उतने नेगेटिव नहीं थे। निफ्टी के गिरने की सबसे बड़ी रीज़न थी कि रिलायंस 3% के आसपास नेगेटिव था। एचडीएफसी बैंक भी 1-1.5% नेगेटिव हो गया था। लास्ट वीडियोज़ में हमने बताया था कि बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट है वो 51,300 के आसपास है। आज 51,300 का लेवल ब्रेक हुआ और सेकंड सपोर्ट जो हमारा था वो 51,000 का था, वो अभी इंटैक्ट नहीं हुआ है।
तो आने वाले टाइम में अगर कल की बात करें हम, तो कल हमारा जो सपोर्ट रहने वाला है वो रहने वाला है 51,050 का, और सेकंड सपोर्ट जो रहेगा हमारा वो रहेगा 50,800 का। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस हमारा निकल के आता है 51,400 का, और दूसरा रेजिस्टेंस हमारा निकल के आएगा 51,700 के आसपास। बैंक निफ्टी में कुछ खास फॉल आया नहीं है कंपेयर टू निफ्टी। निफ्टी बहुत ज़्यादा वीक दिख रही है, ठीक है। तो अभी बैंक निफ्टी में चांसेस हैं कि एक बार फिर से मतलब एक थोड़ा सा करेक्शन हो रहा है, और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स हैं वो 49,000 के थे, हमने बहुत पहले बताया था, तो वो अभी टारगेट है। तो बैंक निफ्टी में भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक दिन 2-3% का फॉल आए, क्योंकि अभी क्या है कि अभी HDFC बैंक काफ़ी सपोर्ट कर रहा है। तो HDFC बैंक में थोड़ी सी भी फॉल अगर आई तो बैंक निफ्टी को अच्छे से मतलब नीचे ड्रैग करेगा, फिर जो हमारे लेवल्स थे जो बैंक निफ्टी में वो भी हिट हो जाएंगे। तो अभी हम लेके चल रहे हैं कि 51,800 का और 51,000 का। अगर ये 51,800 का लेवल अगर ब्रेक होता है तब नेक्स्ट टारगेट हमारा निकल के आएगा, वो है 50,400 का, ठीक है। तो नीचे के लेवल पे नीचे की तरफ तीन हमारे टारगेट हैं। पहला 51,050 के आसपास, फिर दूसरा है 50,800, और फिर तीसरा है 50,420 का। ऊपर की रेजिस्टेंस की बात करें तो 51,400 और 51,700 का। आइए देखते हैं कि HDFC बैंक और रिलायंस में कैसे ट्रेड बन सकते हैं। HDFC बैंक की बात करें तो HDFC बैंक में हमने बताया था कि हमारा जो सपोर्ट है वो 1720 का है, जो कि आज ब्रेक हो गया। 1720 जैसे ब्रेक हुआ वो 1710 के आसपास गया था HDFC बैंक। 1710 का 1711 का लो बना था, और 1710.90 का 11 ही मान लो। तो अभी क्या, अभी हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट रहने वाला है वो होगा 1700 लेवल का, और फिर आएगा 1680 का। तो ये नीचे के लेवल पे हमारे टारगेट्स हैं HDFC बैंक में। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस 1740 का रहेगा और 1750 का रहेगा। अभी ऊपर के लेवल पे यही दो टारगेट्स रहेंगे, और नीचे की तरफ 1700 और 1680 का। क्योंकि अभी क्या है ना कि अभी मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो और नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि रीज़न ये है कि जो इकोनॉमिक डाटा है, जो हमारा कंज्यूमर बाइंग प्राइस, मतलब अगर ऑटो की देखें तो ऑटो के जो सेल्स आए थे वो भी सही कुछ खास अच्छे नहीं थे। तो इससे पता चल रहा है कि हमारी जो इकॉनमी है वो धीरे धीरे अभी और ज़्यादा स्लो होने वाली है। जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट डाटा है वो भी मतलब चीख चीख के यही कह रहा है कि हमारे यहाँ जो बेरोज़गारी है वो और बढ़ गई है। मतलब 2021 में जो डाटा था वहीं पे हम आके रुके हुए हैं। वो पुराना डाटा है बट स्टिल हम वहीं पे हैं। तो बस यही। अभी रिलायंस का देखते हैं कि रिलायंस कैसे ट्रेड कर सकता है कल के। रिलायंस की बात करें तो रिलायंस 1340 से डायरेक्ट 1290 के आसपास आया था, 1285 का लो लगा था। और अगर हम बात करें तो 1298 के आसपास क्लोज हुआ है। और आने वाले टाइम में अगर कल के दिन की बात करें तो कल के दिन हम जो हमारा सपोर्ट रहेगा वो 1285 का ही रहेगा। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तब नीचे के लेवल पे 1260 तक जा सकता है। 1260 से 1250 का नेक्स्ट टारगेट रहेगा हमारे नीचे की साइड में। अगर ऊपर के लेवल की बात करें रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस हमारा जो पहला रहेगा वो 1320 के आसपास रहेगा। अगर ये लेवल ब्रेक होता है ऊपर के लेवल पे, फिर जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 1340 का रहेगा। बट रिलायंस में अभी लगता नहीं है कि 1340 और 1360 के आसपास जाएगी। अभी नीचे की तरफ हम देख रहे हैं, क्योंकि आज भी 3% नेगेटिव थी रिलायंस। HDFC बैंक भी नेगेटिव था। अभी जो है अभी मेन रीज़न है, तो आने वाले टाइम में क्या करें। एक्चुअली अगर आप इन्वेस्टर हो तो अभी कैश में बैठे रहना बेटर है, क्योंकि अभी बहुत पहले मैंने बताया था अपने वीडियोस में कि वॉरेन बफे ने ऑलमोस्ट 250
बिलियन डॉलर कैश पे बैठे हुए हैं। बट अभी हाल फिलहाल में एक नया डाटा आया है कि मोर देन 325 बिलियन डॉलर के आसपास कैश उनके पास पड़ा हुआ है। तो वैसा आदमी जिसके पास इतना कैश है, इतनी नॉलेज है, इतना एक्सपीरियंस है मार्केट का, ऑलमोस्ट 4-5 क्रैश और रिसेशन बंदे ने देखा हुआ है। तो अगर वैसा बंदा कैश पे बैठा हुआ है तो आपको क्यों चुल पड़ी हुई है इन्वेस्टमेंट के लिए? आप भी बैठो। मार्केट जब एक बार फिर से बुलिश ट्रेंड आएगा, फिर उस रैली को एंजॉय करने के लिए एंटर कर जाना। अभी क्या है कि अभी बहुत लोग क्या कर रहे हैं कि एवरेज करने के चक्कर में है। तो अभी एवरेज करना मतलब अपने पैसे को पानी में फेंकने जैसा है। अभी एवरेज करने जाओगे, पता चला निफ्टी 22,000 आ गई, सपोज 22,800, 22,500, 22,000 आ गई, तो जितने भी स्टॉक है ना सब गिरेंगे। और जो अभी क्या है कि अभी जो क्वालिटी स्टॉक है ना वही सस्टेन करेंगे, उनका ही रिटर्न अभी अच्छा होगा। पहले क्या था कि पहले घोड़े के साथ गधे भी दौड़ रहे थे रेस में। अभी क्या है कि अभी वही स्टॉक चलेंगे जो फंडामेंटल अच्छे होंगे, जिनका सेल्स अच्छा होगा, जिनकी प्रॉफिट अच्छी होगी, बस वही चलेंगे। महिंद्रा एंड महिंद्रा का देख लो, महिंद्रा एंड महिंद्रा मतलब पिछले 3-4 क्वार्टर से काफ़ी अच्छा सेल्स आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है उनका। अभी देखो कि मतलब ऐसे मार्केट में भी महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑलमोस्ट 2.5-3% पॉजिटिव था। तो ये मार्केट का जो सिनेरियो है ना वो हर 3 महीने पे चेंज होते रहता है। मार्केट की ब्यूटी यही है कि आप कभी भी इसमें ऐसे नहीं बोल सकते कि मैंने सब कुछ सीख लिया, मैंने मतलब मुझे हर चीज़ का एक्सपीरियंस है, ऐसे कोई नहीं बोलता। अगर आप जिस दिन ये बोलना स्टार्ट कर दोगे ना कि मुझे सब आता है, मार्केट आपको अगले ही दिन गलत साबित कर देगी। आप एक्सपेक्ट करोगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, मार्केट नीचे ला देगी। आप किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक या फिर सेक्टर पे बुलिश हो गए, वो सेक्टर और वो स्टॉक बियरिश हो जाएगा। तो ऐसे ही चलता है, मार्केट सुप्रीम है, इसको रिस्पेक्ट दो और मार्केट जैसे चल रहा है उसके बिहेवियर को समझो बस। और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो तो कुछ एक पोर्टफोलियो बनाओ 8 से 10 स्टॉक का, 12 स्टॉक का, उसमें बाइंग करते रहो। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।